संसार का सबसे दानी व्यक्ति पता है कौन होता है? कंजूस। और दूसरे नंबर पर अगर हम मानो तो वो व्यक्ति जो कंजूस तो नहीं है लेकिन ना स्वयं पे खर्च करता है ना अपने परिवार पे खर्च करता है। मितव्ययी, ज़्यादा ही मितव्ययी। उसकी संपत्ति जो होती है वो हमेशा दूसरों के लिए कमाता है। एक आदमी एक किराने की दुकान पर गया। उसने कहा मुझे 250 ग्राम काजू और 250 ग्राम बादाम दे दीजिए। तभी वहाँ पे एक व्यक्ति जो दिखने में बहुत अमीर नहीं लग रहा था, टूटी हुई साइकिल से आया और उसने दुकानदार से कहा कि मुझे 5 किलो काजू और 5 किलो बादाम दे दीजिए। दुकानदार ने पहले उस बड़े ग्राहक को सामान दिया। जब वो चला गया साइकिल लेकर तो इस पहले व्यक्ति ने दुकानदार से पूछा कि भैया ये कौन व्यक्ति है, इसके यहाँ कोई कार्यक्रम है क्या जो इतना सारा काजू बादाम लेके जा रहा है? दुकानदार ने बताया कि ये हर महीने ऐसे ही आता है, 5 किलो काजू, कभी 5 किलो बादाम, इतना सारा सामान लेकर ही जाता है ये। उसने पूछा कि ये करता क्या है इनका? बहुत अमीर तो दिख नहीं रहा है, इतना महंगा महंगा सामान लेके क्या करेगा ये? बोले ये भले ही अमीर ना हो लेकिन इसकी पत्नी बहुत अमीर है। बोले कैसे? बोले ये एक सरकारी विभाग में चपरासी था और इसका जो अधिकारी था वो बहुत अमीर था। कुछ काम के लिए वो इसको अपने घर भेजता रहता था। ये आदमी ईमानदार था। अब जब किसी हादसे में वो अधिकारी मर गया और जब मरा तो मरने के बाद उस अधिकारी की जो पत्नी थी उसने इससे विवाह कर लिया। अब ये अपने अधिकारी के उन पैसों से हर महीने बढ़िया काजू बादाम खाता है और ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। पहले आदमी के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने कहा भैया मुझे भी आप एक काम करो, 5 किलो काजू और 5 किलो बादाम, 5 किलो किशमिश, सारी सामग्री मुझे भी 5-5 किलो ही दे दो। दुकानदार ने पूछा कि भैया क्या हो गया अचानक? बोले कुछ नहीं भैया, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जब मैं कमा रहा हूँ तो मैं ही इससे काजू बादाम खाऊं ना, पता नहीं कल को कोई दूसरा खाए, इससे अच्छा मैं खुद ही खा लूँ। यही संसार की स्थिति है। ना वो खुद पे खर्च करता है ना अपने बच्चों पे खर्च करता है, पता नहीं किसके लिए पूरी संपत्ति को जोड़ के रखे रहता है। अगर आप कमा रहे हो तो स्वयं पे भी खर्च कीजिए, अपने बच्चों पे भी खर्च कीजिए। किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने में आकर अपनी संपत्ति को दूसरों पे खर्च करने के लिए मत छोड़िए। जब आप कमा रहे हो तो स्वयं भी उपभोग करिए और अपने बच्चों को भी किसी चीज़ के लिए तरसाइए नहीं।